नमस्ते साथियों, रावल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कहीं घूमने के लिए निकला था बाहर दिन में मेरे एक मित्र के साथ में। तो जाते हुए रास्ते में कुछ हमारे यहाँ जो एक पेड़ होता है जिसको हम हमारे यहाँ की मातृभाषा में राजस्थानी में उसको हिंदोड़ा बोलते हैं। वो पेड़ साल भर सूखा रहता है, उसके ऊपर पत्तियां नहीं होती, केवल डालियां ही डालियां दिखती है। लेकिन इस समय उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूल और पत्तियां आ जाते हैं, जबकि न बरसात हो रही है न किसी प्रकार का कोई वो है। फिर विचार आया कि ये क्यों हो रहा है। फिर और देखे, दूसरे पेड़ों को देखा तो सबके ऊपर फूल आ रहे हैं, नए पत्ते निकल रहे हैं। हमारे यहाँ मैदान के अंदर, स्कूल के विद्यालय के इस मैदान के अंदर जो है एक पौधा था जिसकी डालियां ऊपर से वो बकरियां खा गई थी, लेकिन उस पर भी नए पत्ते निकल आए। तो मैंने देखा कि ये वसंत ऋतु का प्रभाव है और इस कारण से ये पूरी जो प्रकृति है ये अपने आप को वापस, क्योंकि अभी कुछ समय पहले से पतझड़ का समय चल रहा था, पत्ते झड़ रहे थे और अब जो है प्रकृति ने अपना श्रृंगार करना शुरू कर दिया है। इस बात को ध्यान देना, शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो बैठे बैठे ये कैलेंडर लेकर के बैठा था जिसमें देखिए यहां लिखा हुआ है वसंत ऋतु। मुझे लगा वसंत ऋतु में प्रकृति अपना श्रृंगार शुरू कर देती है, प्रारंभ कर देती है। और प्रारंभ से याद आया कि इस महीने का नाम है मार्च, और मार्च का अर्थ होता है प्रारंभ होना, शुरू होना। कहीं जाने के लिए जो दल बना करके, संगठन बना करके चलना प्रारंभ करते हैं उसको मार्च बोलते हैं। और इसीलिए जब सैनिकों का परेड होती है उसको मार्च पास्ट बोलते हैं। तो मार्च का मतलब प्रारंभ होता है। और कुछ विद्वानों के मतानुसार ये जो मार्च महीना है ये अंग्रेजी महीनों का पहला महीना है। क्यों? आपको बता दें, सृष्टि परमात्मा ने जब बनाई तो सबसे पहले बसंत ऋतु ही थी। सबसे पहली ऋतु बसंत ऋतु थी, जिसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इसी समय से शुरुआत हुई थी। काल की गणना इसी समय से होती है। चैत्र मास प्रतिपदा इसी बसंत ऋतु में आएगी और यहीं से सृष्टि का प्रारंभ दिवस माना गया है। और काल गणना भी वहीं से प्रारंभ होती है, चैत्र मास प्रतिपदा से। और इसी कारण से भारत को देख करके अन्य स्थानों पर भी प्रारंभ किया गया था और मार्च नाम दिया था पहले महीने को। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 7वां, अक्टूबर 8वां, नवंबर 9वां, दिसंबर 10वां और जनवरी 11वां महीना और फरवरी 12वां महीना। इसका एक प्रमाण और है, फरवरी 12वां महीना। साल में 365 दिन होते हैं और उन 365 दिनों के साथ में 1/4 दिन भी साथ में लगा हुआ होता है। अब उसकी गणना कैसे करें? तो उसकी गणना करने के लिए 1/4 × 4 बराबर 1, मतलब एक दिन 4 साल में बच जाता है, अधिक हो जाता है। तो उसको सेट करने के लिए अंतिम व जो 12वां महीना था जिसको फरवरी कहते हैं, उस महीने के साथ में जोड़ दिया गया और उस फरवरी महीने को 12वें महीने को लास्ट में कभी 29 कभी 28 को चलाते हुए उस 365 से 1/4 को चलाते रहे वो। मतलब ये सिद्ध होता है कि पहला महीना मार्च और अंतिमवा महीना फरवरी। और ये परंपरा शुरू से चल रही है कि बजट जब पेश होता है तो मार्च में, वित्तीय वर्ष पूरे होते हैं तो मार्च में। तो इस प्रकार से ये सिस्टम पहले से चला आ रहा है, लेकिन इसको बदला गया। इसको बदले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ और ये बदलने का काम ईसाइयों ने किया। कैसे किया? 25 दिसंबर को ईसा का जन्म होता है और 25 दिसंबर को ईसा का जन्म होने के बाद कुछ समय बाद में उसका खतना किया जाता है। और जिस दिन उसका खतना किया गया उससे एक दिन पहले वो 31 के नाम से उत्सव मनाते हैं। उस उत्सव के अंदर शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, इस प्रकार के कुकर्म करते हैं जिनको हम कुकर्म कहते हैं। वो उनको बड़े शौक से करते होंगे, बड़े अपने आप को अच्छा मान करके,
परंतु हमारे लिए ये राक्षसों का काम है। राक्षस प्रकार के लोग जो होते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, इस प्रकार का काम करते हैं। तो उन लोगों ने उस 31 मार्च को मना करके 1 तारीख को, 1 जनवरी को ईसा का खतना किया था। ऐसा बहुत स्थानों पर जानकारी प्राप्त होती है। उस खतना दिवस को उन्होंने फिर बाद में साल के पहले दिन के रूप में मानना प्रारंभ कर दिया और जनवरी को, 1 जनवरी को साल की शुरुआत माना, जबकि ऐसा नहीं है। मार्च में साल की शुरुआत होती है और फरवरी में अंत होता है। मार्च का अर्थ ही प्रारंभ होना होता है और फरवरी अंत, और फरवरी अंत के अंदर 28 और 29 करके लास्ट वे समय को उन्होंने एडजस्ट करने का तरीका बनाया था। तो आज इस बातों से सिद्ध हो जाना चाहिए और आप लोगों को भी समझना चाहिए कि किस प्रकार से हमारी जो वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई काल गणना है उसको दूसरे देशों ने भी माना है और बाहर भी इसका प्रचलन था। लेकिन कालांतर में जब उनका शासन पूरे विश्व के ऊपर हो गया, एक तरह से कहते हैं ब्रिटिश शासन था, मुख्यतः ईसाइयों में उनका बहुत ज़्यादा चला, उसका शासन पूरे विश्व पर था। उनके शासन काल में जो शासन के जो क्षेत्र था उसमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, मतलब पूर्व से पश्चिम तक सब जगह उनका राज्य था, अमेरिका से लगा करके और ठेठ तक एशिया से। तो उन लोगों ने फिर अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के चक्कर में उस, और फिर कुछ जो है अपने उस मिशनरी काम को लेकर के उन्होंने आगे बढ़ाने के चक्कर में उस 1 तारीख को उन्होंने पहला महीना 1 जनवरी को कर दिया और चलाया। इतना कहकर आपसे विदाई चाहेंगे। नमस्ते। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट की आपकी जो है वो रहेगी कि आप कमेंट करके इस बारे में जानकारी और आपके पास हो तो दें, और कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको उस पर प्रतिक्रिया देंगे, उसके उत्तर आपको अवश्य देंगे। नमस्ते जी।